नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। साल 2022 में 10 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। वहीं 25 सितंबर को इसका समापन होगा। इस साल पितृपक्ष 15 दिनों के बजाय 16 दिन तक रहेगा। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के पूर्णिमा तिथि से लेकर आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष चलते हैं। पितृपक्ष में हर दिन पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। तर्पण के लिए आपको निम्न सामग्री की आवश्यकता होगी। तर्पण करने के लिए एक स्वच्छ पात्र की आवश्यकता है जिसमें आप जल गिराएंगे। फिर यहाँ पे आपको जौ चाहिए, जल चाहिए शुद्ध, थोड़ा गंगा जल लेना है आपको, एक लोटा लेना है। ये तांबे का हो तो ज़्यादा अच्छा है, मिट्टी का लोटा आप बिल्कुल ना लें। आप काले तिल लेंगे, कच्चा गाय का दूध ले लीजिए, थोड़ा गंगा जल, सफ़ेद अक्षत, बिना टूटे हुए चावल को अक्षत कहते हैं। यहाँ पे मैंने चंदन लिया है, सफ़ेद चंदन या पीला चंदन आप ले सकते हैं। सफ़ेद पुष्प अवश्य लीजिए आप। प्रातः स्नान आदि करके आपको सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए। सफ़ेद ना हो तो स्वच्छ वस्त्र धारण करिए। इसके बाद आपको एक लोटे में गंगा जल डालना थोड़ा, फिर उसमें शुद्ध जल डालेंगे। आप इसमें थोड़ा सा दूध भी मिश्रित कर लीजिए, ये गाय का कच्चा दूध है। अब आपको इसमें थोड़ा सा काला तिल डालना है। काले तिल के बाद थोड़ा सा जौ डाल दीजिए, मैंने यहाँ जौ डाला है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे सफ़ेद अक्षत आपको डालना है, बिना टूटे हुए चावल को अक्षत कहते हैं। अब आप इसमें सफ़ेद चंदन मिला लीजिए, आप पीला चंदन भी मिला सकते हैं। अब आप इसमें थोड़ा सा पुष्प डाल लीजिए, सफ़ेद पुष्प डाले जाते हैं। अब आपका जल तैयार हो गया है। अब आपको अपने बाएं हाथ में एक पैंती जिसे कहते हैं, देखिए कुश की, इसको धारण करना होता है। आप अगर इसे ना धारण करना चाहें तो इसको हाथ में रख भी सकते हैं। अब इसको कुश से आप मिला लेंगे, देखिए यहाँ पे मिला रही हूँ। अब मिलाने के बाद आपको तर्पण करना है। फिर अपने घुटने के बल बैठ जाएं व अपने बाएं हाथ में लोटे को लें। उसके बाद अपने दाएं हथेली में लोटे के जल को गिराएं। फिर अंगूठे के माध्यम से जल का तर्पण करें। वह जल चढ़ाते वक्त अपने पितरों का नाम लेते हुए इस मंत्र का जाप करें। तस्मै स्वधाय नमः। अंगूठे के माध्यम से दिए गए जल को ही पितृ तीर्थ कहते हैं। जल देते वक्त अपने पितरों के नाम का उच्चारण करें। जाने अनजाने में हुई गलतियों की उनसे क्षमा अवश्य मांगें। ध्यान रहे दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ही अपने पितरों को जल देना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। ये जल आपको किसी साफ बर्तन में ही गिराया जाना चाहिए। सबसे शुद्ध आपकी किचन में आटा सानने वाली परात होती है, आप उसी को ले सकते हैं। उसके बाद उस जल को आप तुलसी के पौधे में या मदार के पौधे में या किसी भी खाली गमले में, साफ गमले में डाल देना है। मान्यता है कि पितृपक्ष में पितर पृथ्वी लोक पर अपने परिजनों के यहाँ आते हैं। परिजन पितरों का सम्मान करते हुए श्राद्ध कर्म और तर्पण विधि करते हैं और मरणोपरांत संस्कार करने के लिए पुत्र का स्थान पहले आता है। पुत्र ही श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण विधि करने का अधिकारी माना गया है। लेकिन अगर कोई बेटा नहीं है तो फिर कौन शास्त्रों में श्राद्ध करने का अधिकारी है? किसे यह अधिकार दिया गया है? चलिए बताते हैं इसके बारे में। वाल्मीकि रामायण में उदाहरण है, पुत्र के न होने पर शास्त्रों में पुत्री या पत्नी को श्राद्ध कर्म करने का अधिकारी माना गया है। इस संदर्भ में वाल्मीकि रामायण में उदाहरण मिलता है। वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण राजा दशरथ का श्राद्ध करने के लिए गया गए थे। इस दौरान सामग्री लाने में राम और लक्ष्मण को काफ़ी समय लग गया था। तभी आकाशवाणी हुई कि पिंडदान का समय निकला जा रहा है। इसके बाद माता सीता को राजा दशरथ की आत्मा के दर्शन हुए और उन्होंने समय पर पिंडदान करने के लिए कहा। तब माता सीता ने फाल्गु नदी, केतकी फूल और गाय को साक्षी मानकर
बालू का पिंडदान किया था। इससे उनकी आत्मा को शांति मिली थी। गरुड़ पुराण के एक श्लोक में भी पुत्रियों को भी श्राद्ध कर्म करने का अधिकारी माना गया है। इसका जिक्र मिलता है। श्लोक संख्या 11, 12, 13, 14 में बताया गया है कि कौन से व्यक्ति श्राद्ध कर्म करने के अधिकारी होते हैं। पुत्रा भावे वधु कुर्यात्, भार्या भावे च शोधना, शिष्यो व ब्राह्मणा सपिंडो व समाचरेत्, ज्येष्ठस्य व कनिष्ठस्य भ्रातरः पुत्रश्च पौत्रके, श्राद्धामात्रदिकं कार्यपुत्रहीनेत खगः। अर्थात ज्येष्ठ या कनिष्ठ पुत्र के अभाव में बहू पत्नी को श्राद्ध करने का अधिकार है। इसमें ज्येष्ठ पुत्री या एकमात्र पुत्री भी शामिल है। अगर पत्नी जीवित नहीं है तो भाई, भतीजा, नाती, पोता या फिर भांजा भी श्राद्ध कर्म करने का अधिकारी है। अगर ये भी नहीं है तो शिष्य, मित्र, रिश्तेदार या फिर कुल पुरोहित ही श्राद्ध कर्म कर सकता है। अर्थात पुरुष के अलावा महिला सदस्य पितरों का श्राद्ध कर्म व तर्पण विधि कर सकते हैं। पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के न होने पर विधवा स्त्री को पिंडदान करने का अधिकार दिया गया है। पिंडदान श्राद्ध कर्म करने का अधिकारी हमेशा पुत्र या पुत्री ही होते हैं। वहीं पति को भी पत्नी का पिंडदान करने का अधिकारी तब बताया गया है जब उसका कोई पुत्र न हो। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर महिलाएं श्राद्ध कर्म व तर्पण विधि कर रही हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। श्राद्ध कर्म करते समय महिलाएं पीले, सादे या सफ़ेद वस्त्र धारण करें, क्योंकि सफ़ेद शांति और पीला वैराग्य का प्रतीक है। श्राद्ध कर्म के दौरान कुश और जल के साथ तर्पण न करें और काले तिल का भी प्रयोग न करें। ये महिलाओं का अधिकार नहीं है। उन्हें जल से ही तर्पण कर्म करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। श्राद्ध से जुड़ी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत युद्ध में महान दाता कर्ण की मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा स्वर्ग चली गई, जहां उसे भोजन के रूप में सोना और रत्न चढ़ाए गए। हालांकि कर्ण को खाने के लिए वास्तविक भोजन की आवश्यकता थी और स्वर्ग के स्वामी इंद्र से भोजन के रूप में सोने परोसने का कारण पूछा। इंद्र ने कर्ण से कहा कि उसने जीवन भर सोना दान किया था, इसलिए श्राद्ध में अपने पूर्वजों को कभी भोजन नहीं दिया था। कर्ण ने कहा कि चूंकि वह अपने पूर्वजों से अनभिज्ञ था, इसलिए उसने कभी भी उनकी याद में कुछ भी दान नहीं किया। इसके बाद कर्ण को 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी गई, ताकि वह श्राद्ध कर सके और उनकी स्मृति में भोजन और पानी का दान कर सके। इस काल को अब पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मैं आज का अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसकी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर फिर उपस्थित होंगी। आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी यदि उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।